यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय मानसून सत्र जो हुआ हंगामेदार हुआ। सदन में कोरोना का असर साफ देखने को मिला। सत्र के दौरान सदन में 42 विधायक मौजूद रहे, जबकि 14 विधायक वर्चुअल तरीके से सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने। एक दिवसीय सत्र में सदन की कार्यवाही 3 घंटे 6 मिनट तक चली, जबकि सदन 2 घंटे 9 मिनट तक बाधित भी रहा। मानसून सत्र के दौरान सदन में कुल 19 विधेयक पास हुए। तो 19 विधेयकों को पास करवाने में सरकार कामयाब रही, लेकिन सदन का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वक्त, लंबा वक्त वो हंगामे की भेंट चढ़ा। पहला सदन की जो कार्यवाही हुई, विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही हुई, पहले मांग की जा रही थी कि सिर्फ एक दिन का ये नहीं होना चाहिए, इसको ज्यादा दिन का होना चाहिए, क्योंकि सत्र की कार्यवाही जब होती है तो उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को रखा जाता है। ऐसे में जनता के मुद्दों को कहां रखा जाएगा? जनता की जो परेशानियां है वो सरकार के समक्ष विपक्ष को रखनी होती है, वो कहां रखे? क्या बाहर ये सोशल मीडिया पर? जब सदन की कार्यवाही चल रही है तो ऐसे में सत्र की अवधि लंबी होनी चाहिए, लिहाजा कार्यवाही को बढ़ाया जाना चाहिए। और जब एक दिवसीय सत्र आयोजित किया हुआ तो उसमें भी हंगामेदार ये सत्र रहा। पहले बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय मानसून सत्र जो हुआ हंगामेदार हुआ। सदन में कोरोना का असर साफ देखने को मिला। सत्र के दौरान सदन में 42 विधायक मौजूद रहे, जबकि 14 विधायक वर्चुअल तरीके से सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने। एक दिवसीय सत्र में सदन की कार्यवाही 3 घंटे 6 मिनट तक चली, जबकि सदन 2 घंटे 9 मिनट तक बाधित भी रहा। मानसून सत्र के दौरान सदन में कुल 19 विधेयक पास हुए। तो 19 विधेयकों को पास करवाने में सरकार कामयाब रही, लेकिन सदन का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वक्त, लंबा वक्त वो हंगामे की भेंट चढ़ा। पहला सदन की जो कार्यवाही हुई, विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही हुई, पहले मांग की जा रही थी कि सिर्फ एक दिन का ये नहीं होना चाहिए, इसको ज्यादा दिन का होना चाहिए, क्योंकि सत्र की कार्यवाही जब होती है तो उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को रखा जाता है। ऐसे में जनता के मुद्दों को कहां रखा जाएगा? जनता की जो परेशानियां है वो सरकार के समक्ष विपक्ष को रखनी होती है, वो कहां रखे? क्या बाहर ये सोशल मीडिया पर? जब सदन की कार्यवाही चल रही है तो ऐसे में सत्र की अवधि लंबी होनी चाहिए, लिहाजा कार्यवाही को बढ़ाया जाना चाहिए। और जब एक दिवसीय सत्र आयोजित किया हुआ तो उसमें भी हंगामेदार ये सत्र रहा। पहले बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय मानसून सत्र जो हुआ हंगामेदार हुआ। सदन में कोरोना का असर साफ देखने को मिला। सत्र के दौरान सदन में 42 विधायक मौजूद रहे, जबकि 14 विधायक वर्चुअल तरीके से सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने। एक दिवसीय सत्र में सदन की कार्यवाही 3 घंटे 6 मिनट तक चली, जबकि सदन 2 घंटे 9 मिनट तक बाधित भी रहा। मानसून सत्र के दौरान सदन में कुल 19 विधेयक पास हुए। तो 19 विधेयकों को पास करवाने में सरकार कामयाब रही, लेकिन सदन का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वक्त, लंबा वक्त वो हंगामे की भेंट चढ़ा। पहला सदन की जो कार्यवाही हुई, विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही हुई, पहले मांग की जा रही थी कि सिर्फ एक दिन का ये नहीं होना चाहिए, इसको ज्यादा दिन का होना चाहिए, क्योंकि सत्र की कार्यवाही जब होती है तो उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को रखा जाता है। ऐसे में जनता के मुद्दों को कहां रखा जाएगा? जनता की जो परेशानियां है वो सरकार के समक्ष विपक्ष को रखनी होती है, वो कहां रखे? क्या बाहर ये सोशल मीडिया पर? जब सदन की कार्यवाही चल रही है तो ऐसे में सत्र की अवधि लंबी होनी चाहिए, लिहाजा कार्यवाही को बढ़ाया जाना चाहिए। और जब एक दिवसीय सत्र आयोजित किया हुआ तो उसमें भी हंगामेदार ये सत्र रहा।